गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जैसे एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक है, टॉपिक क्या हमारा? खनिज यानी मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्क क्या होते हैं, ओर्क मतलब अयस्क क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी जरा देखते हैं इसके बारे में देखते हैं ओर्क और। तो सबसे पहले जानते हैं हम खनिज क्या होते हैं यानी मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स देखो, पृथ्वी के भूगर्भ में बहुत सारी चीजें उपस्थित हैं। ठीक है, जैसे हमारी जमीन है, जमीन के अंदर क्या हर चीज अवेलेबल है। ठीक, लोहा लो, कैल्शियम लो, जो चाहे सब चीज जमीन से ही पैदा हुई है और जमीन में ही उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। ठीक, लगभग 500 मीटर की खुदाई के बाद या 1 किलोमीटर की खुदाई के बाद, या फिर हम कह सकते हैं कि जो चीजें हमें पृथ्वी में मिल रही हैं, जो चीजें पृथ्वी से प्रेजेंट मिल रही हैं, उपस्थित हो रही हैं, वे हमारे कौन होंगे? खनिज होंगे। ठीक है, तो खनिज क्या होते हैं कि वे सभी पदार्थ जो पृथ्वी के भूगर्भ से स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं। ठीक है, वे सभी पदार्थ जो पृथ्वी के भूगर्भ से, ठीक है, भूगर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के पेट से, ठीक है, जो चीजें हमें मुक्त अवस्था में मिलती है, स्वतंत्र अवस्था में मिलती हैं, वे क्या कहलाती हैं? हमारी खनिज कहलाती हैं। ठीक है, जैसे हमारा लोहा है, कॉपर है, ठीक है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, ये सब कहाँ से मिलते हैं? हमें पृथ्वी के भूगर्भ से मिलते हैं। तो सारे के सारे क्या होते हैं? खनिज होते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स हमें पता लग गई। उसके बाद हम बात करते हैं ओर्क, ORES, ओर्क। ओर्क क्या होते हैं? ठीक है, ओर्क की हम बात करेंगे। ओर्क मतलब अयस्क। ओर्क मीनिंग क्या होगा? अयस्क। ठीक है, तो ओर्क जानते हैं हम क्या होता। देखो, जो चीजें हमें सस्ते तरीके से शुद्ध अवस्था में मिल जाए, ठीक है, सस्ते तरीके से शुद्ध अवस्था में मिल जाए, वे हमारे अयस्क या ओर्क कहलाते हैं। ठीक है, तो वे सभी पदार्थ जो हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त होते हैं, ठीक है, किसी सस्ती विधि से प्राप्त होते हैं, वही हमारे ओर्क या फिर अयस्क कहलाते हैं। जैसे कॉपर पायराइड है, क्या है हमारा? कॉपर पायराइड है। ठीक है, CuFeS2। ठीक, ये पृथ्वी पे जो मिलता है हमें, किसमें? पृथ्वी पे मिलता है हमें, लेकिन मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में मिलता है। ठीक है, फ्री स्टेट में मिलता। गैलेना है PbS, लेड सल्फाइड। ठीक है, किसमें मिलता है? ये हमें शुद्ध अवस्था में मिलता। और कहां से मिलता? पृथ्वी के भूगर्भ से ही मिलता। पृथ्वी में ये लेड निकलता और लेड को हम क्या शुद्ध अवस्था में लेके आते हैं, तो ये क्या होगा? इसका अयस्क होगा। ठीक है, तो अब हम कुछ ऐसी बातों पे ध्यान देना चाहेंगे जो हमारे मेन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे नॉर्मल एग्जाम हो, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और ये भी बताएंगे कि पृथ्वी में ये कहाँ कहाँ इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। केवल वही पॉइंट्स लिए गए हैं जो इंडिया के अंदर मिलते हैं। ठीक है, ये किसी भी एग्जाम्पल के लिए, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसका बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। देखो, सबसे पहले हमने क्या लिखा? मेटल्स। ठीक है, धातु थी। ठीक, उसके बाद जनरल ऑर्क्स, ठीक है, सामान्य अयस्क, और भारत में कहाँ इनकी उपस्थिति है, इंडिया में कहाँ कहाँ प्रेजेंट ये होते हैं, कहाँ कहाँ मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? आयरन की, लोहे की। ठीक है, लोहे के 3 अयस्क होते हैं। लोहे के 3 अयस्क कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हेमेटाइट, ठीक, मैग्नेटाइट। ये कौन है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, दूसरा कौन होगा? आयरन पायराइड। ठीक है जी, आयरन पायराइड। तो हेमेटाइट कौन होगा? Fe2O3, यानी ये Fe2O3, हेमेटाइट को क्या बोलते हैं हम? चुंबक भी बोलते हैं। ठीक है, हेमेटाइट कौन होगा? चुंबक होगा, जो पृथ्वी के भूगर्भ से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा? आयरन को हमने आयरन का ओर्क बनाया, मतलब आयरन का अयस्क बनाया। आयरन का अयस्क बनाने के लिए हमें तीन चीजें मिली जब हमने आयरन को क्या प्योरीफाई किया। ठीक है, तो कौन सा मिला? सबसे पहले हेमेटाइट। ठीक, हेमेटाइट क्या होता है? ये आयरन के, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है।
ठीक है। ये कहाँ मिलता है? बिहार और कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलेगा? बिहार और कर्नाटक में, ठीक है। मैग्नेटाइट है, ठीक है। Fe2O3 इंटू FeO, Fe2O3 इंटू FeO, बिहार कर्नाटक में मिलेगा। फिर है आयरन पायराइड, ठीक है, आयरन पायराइड, ये FeS2, ठीक है, बिहार और कर्नाटक में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। बॉक्साइड बनाता है ये, क्या बोलते हैं इसे? एल्यूमिनियम का बॉक्साइड, Al2O3 इंटू 2H2O, ठीक है, Al2O3 इंटू 2H2O, यह है एल्यूमिनियम का बॉक्साइड, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश, MP में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में, MP, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंक, ये जिंक का एस कौन सा? जिंक ब्लेंडी, बहुत बार पूछा जाता, जिंक ब्लेंडी, ठीक है। तो क्या होगा? CaF2, ठीक है, CaF2, क्लियर। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई बाय मिस्टेक, ठीक है। तो देखो जरा, ये जिंक है, ठीक है, जिंक का कौन होगा? अयस्क, जिंक ब्लेंडी, ठीक है, जिंक ब्लेंडी। और जिंक ब्लेंडी कौन होगा हमारा? ZnS, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड कहाँ मिलता हमारा? राजस्थान में, कहाँ मिलेगा? राजस्थान में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कॉपर, तो पेपर में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता, पेपर में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता, कॉपर पायराइड और मेलेचाइट, ठीक है। पेपर में सबसे ज्यादा कॉपर पायराइड और मेलेचाइट, ये अयस्क सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा किसका? कॉपर का पूछा जाएगा, जिंक का पूछा जाएगा, एल्यूमिनियम का, और आयरन में पूछे जाते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। कैल्शियम में कौन पूछा जाता? लाइमस्टोन और जिप्सम, ठीक। लेड का एक ही अयस्क है गैलेना, लेड का एक ही अयस्क है गैलेना, और मोस्ट इंपोर्टेंट है लेड सल्फाइड, ठीक है। गैलेना का दूसरा नाम लेड सल्फाइड, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा पूछा जाता। एल्यूमिनियम का एक ही है बॉक्साइड, ठीक है। तो क्या होगा? एल्यूमिनियम बॉक्साइड Al2O3 इंटू 2H2O। तो जिंक की हम बात कर रहे थे, तो जिंक का कौन है? जिंक ब्लेंडी और ZnS, जिंक सल्फाइड कहाँ मिलता? राजस्थान में मिलता। अब हम कॉपर की बात करते हैं। कॉपर ये वही तांबा है जो घरों में इस्तेमाल, तारों में किया जाता, ठीक है, या कॉपर के बर्तन भी हम कुछ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कहाँ करते हैं? जैसे पूजा के बर्तन, पूजा के सामान में हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसे तांबा बोलते हैं। देखो जरा, इसके दो अयस्क हैं, कॉपर पायराइड बहुत बार पूछा जाता, CuFeS2, ठीक है। मेलेचाइट CuCO3 इंटू CuHO2 का होल ट्वाइस, CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, और कहाँ मिलता? बिहार और मध्य प्रदेश में, बिहार और मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेड शीशा, लेड ये वही है शीशा जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, दर्पण, ठीक है। इसका कौन है? गैलेना और लेड सल्फाइड, ठीक है, लेड सल्फाइड कहाँ मिलता? बिहार और राजस्थान में, बिहार और राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम, कैल्शियम का अयस्क कौन कौन से? जिप्सम जैसे कि लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, CaSO4 इंटू 2H2O। कभी कभी इसे क्या लिख सकते हैं हम? CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। तो जिप्सम का दो होंगे, एक तो CaSO4 इंटू 2H2O या फिर CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, हाफ, ये 3/2H2O, ठीक है। तो ये कहाँ मिलता हमारा? राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ मिलेगा? राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। लाइमस्टोन ये वही है संगमरमर जो पत्थर घरों में लगाया जाता या फिर चौक जिससे बोर्ड पे लिखा जाता,
ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये कहाँ मिलता है हमारा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, ठीक है। फ्लोरोस्पार CaF2 कहाँ मिलता, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे क्या अयस्क, ठीक है। तो एक बार और जान लेते हैं खनिज क्या होते हैं। खनिज वे पदार्थ होते हैं जो हमारे कहाँ मिलते हैं, जो हमारे पृथ्वी के भूगर्भ से, पृथ्वी से हमें ऐसे के ऐसे ही प्राप्त होते हैं, वे सारे के सारे हमारे कौन होते हैं, खनिज होते हैं, ठीक है। और जब हम इनका शुद्धिकरण करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं अयस्क, ठीक है। सस्ते तरीके से अच्छा मटेरियल हमारे हाथ आ जाए तो उसे हम अयस्क बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ अयस्क का। देखो हम घरों में मिठाइयाँ बनाते हैं, ठीक है। जब मिठाइयाँ बनाते हैं तो चीनी जो है कढ़ाई में डालकर हल्का सा पानी डालकर उसे गर्म करते हैं, तो उसके ऊपर हमने देखा होगा ऊपर काला काला जमा हो जाता। उस काले काले जमे हुए को जनरल भाषा में हम बोलते हैं छानस इकट्ठी कर ली, ठीक है, छानस इकट्ठी कर ली। तो ऐसे ही जब हम किसी पदार्थ का प्योरिफिकेशन करते हैं, चाहे उसमें कॉपर हो, चाहे हमारा आयरन हो, ठीक है, एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, जब हम इनका प्योरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, जब हम इनका प्योरीफाई करेंगे, प्योरिफिकेशन करेंगे, तो उसके ऊपर जो कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा, जो कबाड़ इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं अयस्क। क्या बोलते हैं जी, अयस्क बोलते हैं, ठीक है। तो अयस्क और क्या खनिज मिनरल्स हमारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है जी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।